ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज अ करेज ऑफ टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर ऑफ डिविनिटी विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम। अर्थात ध्यान दिव्यता की नदी में छलांग लेने का एक साहस है, बिना ये जाने हुए कि तैरा कैसे जाता है। तैरा कैसे जाता है इसको जानने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कैसे तैरेंगे ये कहीं ना कहीं हमारे अंतरतम में समाया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है छलांग लेने का साहस। ऐसे भी आज हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी तैरने में सक्षम हैं, अगर उनको शुरुआत में ही मदद करी जाए, थोड़ा सा सिखाया जाए तो वो तैर लेते हैं, क्योंकि माँ के पेट में वो जिस तरल में होते हैं, जिस फ्लूइड में होते हैं, उसमें उनको करीब करीब तैरने का एक एहसास होता है। और फिर व्यक्ति के मनस में, उसके मन में तैरने का एक बहुत पुराना जो एटीट्यूड है, वो ढंग है, समाया हुआ है। तो बहुत आसान होता है, छोटे बच्चों को आजकल बहुत आसानी से तैरना सिखा लिया जाता है। बड़े होकर यही चीज़ मुश्किल हो जाती है, तब ज़्यादा साहस जुटाना पड़ता है। जो चीज़ पहले बड़ी नेचुरल होती है, बाद में मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से इस सूत्र बात करता है कि दिव्यता की नदी तो बह ही रही है, दिव्यता की नदी के बहने में कोई कमी नहीं। दिव्यता अर्थात की समग्रता, ये अंतर संबंधित जगत, उसमें पूरे साहस से उतरना, बिना ये जाने हुए कि तैरते कैसे। उतरो तो पहले, फिर तैरना तो आ जाएगा। तो प्राथमिक साहस को बटोरना, ध्यान उसी साहस को बटोरने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब हम अपने आप को टटोलते हैं, अपने आप को बटोरते हैं, और दिव्यता की नदी अर्थात जो ये अंतर संबंधित परस्पर निर्भर जगत हमारे चारों तरफ है, उसको हम वैसा ही देखने लगते हैं। हम अपने को अलग थलग नहीं देखते। हम जानते हैं कि हम भी इस अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर जगत का ही हिस्सा हैं। तो वो दिव्यता की नदी हमारे प्राणों में बहने लगती। वो नदी कहीं बाहर नहीं बह रही है कि बाहर कहीं उसकी तलाश करने जानी है और उसमें डूबना है, तैरना है। ये हमारे अंतरतम का ही भाव है। जब हमारी ग्रंथियाँ, हमारे कॉम्प्लेक्सेस, पूर्वाग्रह सब पिघलने लगें, विसर्जित होने लगें, हम अपने भीतर से इतने तरल हों कि बहने लग जाएं, तो हमारा तरल होकर बहने लग जाना वही दिव्यता की नदी भी है। और ये तरल होना भी एक साहस की मांग करता है। लोग ठोस क्यों हो गए हैं? क्योंकि डर है, उनके अचेतन में समाया हुआ कोई अनजाना भय है, क्योंकि उन्होंने अपने को अलग थलग मान लिया है। ऐसी कंडीशनिंग उनकी पैदा हो गई है समाज और परिवेश के माध्यम से कि वो अलग थलग है। अब अलग थलग व्यक्ति भयभीत होगा, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साधक ये देखता जाता है कि वो अलग थलग नहीं है, पूरा अस्तित्व ही उसके होने को संभालता है, सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है, तो उसका भय जाता है। फिर उसकी ग्रंथियाँ भी जाती हैं, उसने जो अपने ऊपर जीरे बख्तर ओढ़ रखे होते हैं वो भी जाते हैं। किसी सुरक्षा की, किसी प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं रह जाती, और भीतर जो ठोसपन पैदा हो गया है, जो उसको पीड़ित करता रहता है, वो पिघलता है। दिव्यता की नदी बहती है और उसमें साधक भी सहजता से तैरता चला जाता है। और इसके लिए पहला कदम ही सबसे आवश्यक है, साहस। साहस के साथ जीवन में उतर जाना, पूरा भरोसा रखना कि जीवन ने, अस्तित्व ने तुमको संभाला हुआ है। ये भरोसा ही साहस देता है।